स्टूडेंट, वेलकम बैक इन रूबिस्को बायोलॉजी। तो इससे पहले अपन ने बात की थी लिविंग वर्ल्ड के पार्ट नंबर फर्स्ट की। आज अपन बात करेंगे पार्ट सेकंड की। ओके, तो कंडीशन विद में इससे पहले बात की थी अपन ने मेटाबॉलिज्म की। आज अपन बात करते हैं ग्रोथ की। व्हाट इज अ ग्रोथ? लेट्स सी। All living organisms show growth either by multiplication or by the increase in the size. Normally अपन भी यही कहेंगे ग्रोथ है क्या? एग्जैक्टली कहेंगे साइज के अंदर बढ़ना। साइज कब बढ़ेगी? जब उनके अंदर सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। मीन्स अगर अपनी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है वो जाइगोट से हुआ है। मेल और फीमेल स्पर्म और आपके कहेंगे एग मिलने से जाइगोट बना, जाइगोट में मल्टीप्लीकेशन हुआ, सेल्स का डिवीजन हुआ, तब जाके धीरे धीरे साइज बढ़ती गई, इंक्रीज हुई और अपन अल्टीमेटली कह दी इसको ग्रोथ। ओके, इसके बाद कहते हैं टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस। फर्स्ट एपोप्लास्टिक सेल्स and second is the protoplastic cells. Mean living cells produce the two types of cells. First is the apoplastic cells and second is the protoplastic cells. What is apoplastic cells and protoplastic cells? Like protoplastic substances are component of the living matter like cytoplasm and nucleus. सीधी सीधी यहां अगर बात करें अपन एपोप्लास्टिक प्लास्टिक जो सेल्स होगी वो लिविंग सेल है। सॉरी उल्टा बता दिया मैंने आपको, ये नॉन लिविंग सेल है। और जो प्रोटोप्लास्टिक सेल्स है वो कौन सी सेल है? आपके लिविंग सेल है। मीन्स सेल के अंदर दो टाइप की सेल्स का प्रोडक्शन होता है, उनसे आपके सब्सटेंस रिलीज होते हैं। फर्स्ट है एपोप्लास्टिक सेल्स जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन करेगी, और प्रोटोप्लास्टिक सेल्स जो आपकी क्या करेगी? लिविंग सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन करेगी, लाइक डाटा। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रोटोप्लास्टिक सेल्स। ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं आपके? तो लिविंग मैटर, जैसे बात करेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का। देखते हैं apoplastic substances, non-living material formed by the cells which becomes component of the tissue. तो पर ये बात तो बिल्कुल कह दी अपन ने अपनी पूरी बॉडी के अंदर, क्या पूरी बॉडी लिविंग है? यस, वी कैन से दैट लिविंग है, लेकिन बनी किससे? मेड अप ऑफ द बोथ पार्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट। और अगर कहे एग्जैक्टली एपोप्लास्टिक एंड प्रोटोप्लास्टिक दोनों सब्सटेंसेस से मिलकर आपकी बॉडी बनी है, टिश्यूज बना है, बिल्कुल सेल ने बनाया, बट उस सेल के अंदर कुछ आपके एपोप्लास्टिक सब्सटेंसेस भी है। और एग्जैक्टली बात करें तो सेल वॉल, प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर आपके देखे पूरी लिविंग सेल है, लेकिन आउटर जो सेल वॉल है वो कैसी है? नॉन लिविंग सब्सटेंस पार्ट है। बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, मैट्रिक्स ऑफ द बोन, कार्टिलेज, ये सब के सब क्या है आपके? सब के सब माने जाएंगे नॉन लिविंग पार्ट दैट आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग्जैक्ट बॉडी मास। ओके, प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई इसने कि प्लांट आपके पूरे जीवन में ग्रोथ करते रहता है, लेकिन एनिमल में नहीं होता ऐसा। एनिमल में एक पीरियड होता है ग्रोथ, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसको एडोलेंसेस, आप पता होगा, सबने कहा होगा, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम ही, उस पीरियड के अंदर ही ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई नहीं होता। एग्जांपल आपको देता हूं, प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप लो और तुरंत उसको इम्प्लांट कर दे, आप कहीं पे भी इसको आप ग्रो करवा दे तो ग्रो हो जाएगा। क्या अपनी बॉडी के अंदर से कुछ टिश्यूज लेके क्या अपन अपनी नई बॉडी बना सकते हैं क्या? अभी तक तो नहीं, बट आप बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाओ तो कुछ कर दो तो कमाल हो जाए फिर तो, है ना। आगे देखते हैं,
ऑल द सम नॉन लिविंग, अब देखिए कुछ ऐसे नॉन लिविंग पार्ट भी है जिनके अंदर ग्रोथ होती है, जैसे हिल्स, पहाड़ छोटे थे धीरे धीरे बड़े हो गए, नॉन लिविंग पार्ट है। जैसे कहा देखिए नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन, तो हिल्स है आपके, सैंड माउंट जो टीले होते रेत के वो, crystal also grow but their growth is due to the addition of the matter from outside, है ना, उनके अंदर मेडिसिन आपके कहेंगे एडिशन होता है मैटर का, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से धीरे धीरे कई साल लग जाते हैं इसको पूरा करने के लिए। तो इस तरह से आपके वहां पे नॉन लिविंग पार्ट भी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ओके चले, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं एब्सोर्प्शन। सभी समझना, ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज कीजिए, उसका आंसर बहुत जल्द आपको मिलेगा। ओके ग्रेट, आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शंस की। रिप्रोडक्शंस क्या है, तो अपन ने पहले भी बात कर ली कि रिप्रोडक्शंस अगर नहीं हो तो इस अर्थ के ऊपर अपनी सर्वाइवल कंडीशंस में नहीं रहेंगे अपन। तो इफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, अपन कहेंगे अपनी बॉडी के जैसा, अपने जैसा का जैसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, यही आपके प्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स मेजरली, एसेक्सुअल जिसको अपन कहेंगे यूनिपेरेंटल, और सेक्सुअल मीन बाई पेरेंटल, मीन्स इसके अंदर केवल एक ही पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, और यहाँ पे सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। आपने अच्छे से 10th के अंदर पढ़ा होगा तो तुमको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन स्पीसीज एंड आल्सो हेल्प इन द पासिंग ऑन ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत अच्छी बात की है, अपने अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के हैं, कौन लेकर आया, कौन लेकर आया, तो अपन कहेंगे विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता, उन पेरेंट के छोटा टिश्यू से तोड़ के बना दिया होता, तो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स अपन में नहीं आती, इतना वेरिएशंस नहीं होता, इतना इवोल्यूशन नहीं होता। आज अपन लंबे टाइम की बात करते हैं, इतना अपने अंदर चेंज आया, पहले ह्यूमन कैसा था, धीरे 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 ह्यूमन के अंदर चेंज आना स्टार्ट हुआ, तो ये क्यों, कैसे आया, ड्यू टू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ दैट हेयर ब्लेंडिंग टेक प्लेस, ब्लेंडिंग होती है, पढ़ेंगे अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे ब्लेंडिंग क्या होती है, क्या, जिससे आपके क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होने से इवोल्यूशन होगा, और इस तरह से चेंजिंग आएगी। तो कहेंगे जो जनरेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आया है। सम ऑर्गेनिज्म लाइव फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लंबे टाइम तक जीते हैं, बट नो ऑर्गेनिज्म लाइव फॉर एवर, हो सकता है उनकी उम्र बड़ी है 500,000 जितने भी उसकी ईयर है, लेकिन मरना है, वो लिविंग नहीं रह सकते, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म डाइज वन डे, मैंने कहा ना एक दिन सबको मरना है, ऑनगोइंग लाइफ इज पॉसिबल विदाउट रिप्रोडक्शन। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो अपनी लाइफ यहाँ पे अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर नहीं है, खत्म हो जाएगी। Thus, the process of reproduction is essential for the continuity of the लाइफ ऑन द अर्थ, है ना, लाइफ अगर अर्थ के ऊपर अपनी लाइफ कंटिन्यूटी बनानी है तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल बात करते हैं, फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, व्हाइल ईस्ट की बात करें, हाइड्रा की बात करें, तो वो किससे बनता है, आपके बडिंग टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनेरिया की बात करें तो इसके अंदर ट्रू आपकी रीजनरेशन होता है। अब रीजनरेशन कौन से मेथड से होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, छोटा सा पार्ट फ्रेगमेंट दूर होगा और वो फ्रेगमेंट आपके रीजनरेट करके पूरे नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। लाइक आपने देखा होगा वॉल लिजार्ड के अंदर, वॉल लिजार्ड में कैसे होता है, टेल डिटैच हो जाएगी, जैसे टेल आपके डिटैच होती है तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उनकी टेल वापस रीजनरेट हो जाती, स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसी तरह से है कि प्लेनेरिया के अंदर छोटा सा पार्ट फ्रेगमेंट दूर होगा, तो फ्रेगमेंट कटेगा टूटेगा, उस फ्रेगमेंट से पूरे नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। क्लियर हुआ, ओके।
फिर बात करते हैं अमोइबा है। अमोइबा के अंदर बात करें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिंक्रोनाइज्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपन ने कहा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के अपन कहेंगे सिंक्रोनाइज, साथ में चलने वाले हैं। मींस अगर ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन हुआ है, अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो ग्रोथ हुई है, ये यूनिवर्सल एनिमल है। ओके, व्हेन रिपीटेड रिप्रोडक्शन, और इस तरह से पूरी लाइफ साइकिल के अंदर बार बार रिप्रोडक्शन की साइकिल चलती रहे अगर स्पेसिफिक इंटरवल टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको अपन कहेंगे आइटेरियोपैरिटी। गुड, क्लियर, बिल्कुल क्लियर करना है। जब तक क्लियर नहीं हो तब तक एक्सेप्ट ना करें। कुछ भी क्वेरी है तो बिल्कुल बॉक्स के अंदर, इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखे कि ये प्रॉब्लम है सर। ओके, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिवनेस। क्या होता है रेस्पॉन्सिवनेस? देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई which can be physical, chemical, biological, or this property is called the irritability. मीन्स अपनी बॉडी बाहर के एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपनी बॉडी रेस्पॉन्स करती है। अपन गर्मी के अंदर है तो एसी स्टार्ट करते हैं, अगर अपन ठंड में है तो स्वेटर पहनते, मीन्स बॉडी रेस्पॉन्स कर रही है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। बस यही है रेस्पॉन्सिवनेस। और रेस्पॉन्स किसी भी टाइप का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, किसी ने आपको मारा, थप्पड़ मारा, बॉडी रेस्पॉन्स किया है, किसी ने किसी के एक किल छू दी, रेस्पॉन्स किया बॉडी ने। केमिकल, कुछ केमिकल लग गया हाथ पे तो स्किन ने तुरंत आपकी तुरंत उसको साफ करोगे, क्यों? रेस्पॉन्स क्या है? बायोलॉजिकल हो सकता है। सब इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहेंगे? इरिटेबिलिटी। फिर बात करते हैं, अब देखिए अगर ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बात करें तो रेस्पॉन्स केवल और केवल आपके एक्सटर्नल नहीं हो सकता, बॉडी के इंटरनल भी हो सकता है। देखिए स्टिमुलस रेस्पॉन्स में भी आइदर सिंपल टाइप का, जिसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड द लाइट सोर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लाइट की तरफ मूव करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लाइट से दूर भागते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपली उनके अंदर एक मीटिंग कॉल होता है, वॉइस सुननी पड़ती है, लिखा quite complex responding to the complicated series of the signal in the mating ritual। जब मेटिंग का टाइम होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, ट्री कॉपुलेशन करना होता है, तब एक स्पेसिफिक फीमेल्स के थ्रू एक साउंड या कहेंगे एक सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू उनके अंदर मीटिंग होता है। तो मीन्स ये क्यों? बॉडी ने रेस्पॉन्स किया उसके अकॉर्डिंग। Stimuli is perceived by the sense organ animal, but plant can respond to external factors like light, water, temperature and pollution। तो अपन ने कहा कि सेंस अपनी बॉडी के अंदर एनिमल्स, अपनी बॉडी के अंदर एनिमल्स के अंदर बात करें तो आपके सेंस ऑर्गन प्रेजेंस होते हैं, बट अगर प्लांट के अंदर बात करें तो वो किसके थ्रू? तो एक्सटर्नल फैक्टर, किसके थ्रू? लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है या पॉल्यूटेंट के अकॉर्डिंग वो आपके रेस्पॉन्स शो करते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड, लाइट के अकॉर्डिंग आपके रेस्पॉन्स करते हैं, विच इन्फ्लुएंस देयर रिप्रोडक्शन साइकिल एज वेल। तो इसी तरह से उनकी रिप्रोडक्शन साइकिल भी चलती रहती है, इसी आपके फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग। देखेंगे आगे अपन किस तरह से चलती है सब कुछ, ये पढ़ना एनिमल किंगडम में देखेंगे। The appearance of the new characteristics at the given level of the organization is called the emergence। तो अपन कहेंगे कि एग्जैक्टली नए कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलेंगे एमर्जेंस, और इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे अपन एमर्जेंट प्रॉपर्टीज। बिल्कुल क्लियर, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा ये। देखिए बच्चों ऐसे ना काम नहीं चलेगा, कुछ अगर आप सेफ जोन में है तो सेफ जोन से बाहर आए, ठीक है? ओके, मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। अभी के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर।